वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निकिता शर्मा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो होती है वो शो करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ पर्टिकुलर डेट। मतलब कि जो हम बैलेंस शीट जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है एक ऑर्गेनाइजेशन की एक पर्टिकुलर डेट पर। द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, जो मेथड है प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, वो सिमिलर ही है उस ऑर्गेनाइजेशन के जैसा ही जैसे कि वो जैसे कि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो करती है। इट इज़ प्रिपेयर आफ्टर हैविंग प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये बैलेंस शीट जो होती है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट के बाद ही की जाती है, क्योंकि जो सरप्लस और डिफिसिट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का वो हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल फंड में। कैपिटल फंड जो होता है उसमें ऐड कर देते हैं हम इसके सरप्लस को और डिफिसिट को। मतलब द बैलेंस शीट शोन असेट्स एंड, जो बैलेंस शीट है वो शो करती है असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ और कैपिटल फंड। जब हम मतलब अगर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस में कैपिटल फंड और जनरल फंड और कॉस्ट फंड नहीं होता, तब हम डिटरमाइन करते हैं बाय प्रिपेयरिंग ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। हम उसको ओपनिंग बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के बाद ही हम उसे प्रिपेयर करते हैं, यानी कि टोटल असेट्स जो होती है और हम जो टोटल लाइबिलिटी हमारी होती है उससे माइनस कर दे, तब हमारा कैपिटल फंड आ जाता है। अब है कुछ पॉइंट जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में। तो पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स, यानी कि डिटर्मिनेशन यानी कि सही वैल्यू या डिटरमाइन कर लो कि फिक्स असेट्स की वैल्यू क्या है। यानी कि जो हमने पिछले साल असेट्स खरीदी है उससे हम इस साल अगर बैलेंस शीट में इंक्लूड करते हैं तो उसका पहले डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, उसके बाद ही हम उसे लेते हैं। दूसरा, लोन। जब हम लोन लेते हैं तो हम उसे रिसिप्ट साइड में शो करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तब हम उसका रिपेमेंट करते हैं तब उसे हम पेमेंट साइड में करते हैं अगर लोन ले रहे हैं तब, और अगर उसका रिपेमेंट कर रहे हैं तब पेमेंट साइड में। और ऐसे ही जब हम ये जो होता है हम लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि हमारा दायित्व है लोन को पेमेंट वापस, मतलब उसके पैसे वापस करना। 3, एडवांस, यानी कि जब भी हम एडवांस देते हैं तो हम उसे पेमेंट साइड में लिखते हैं जब रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, लेकिन जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तब उसे हम एसेट साइड लिखते हैं, क्योंकि एडवांस हमने उसे दिया है तो हमारे एडवांस देने के बाद हमें उसका फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वो हमारा काम करेगा हमें फ्यूचर में फ़ायदा जिस चीज़ का भी होगा वही हमारी एसेट्स होती है। ऐसे ही वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है हम उसे पेमेंट साइड करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, लेकिन जब हम इन्वेस्ट रियलाइज़ करते हैं यानी कि हमें इंटरेस्ट मिलता है इन्वेस्टमेंट में, तब हम उसे रिसिप्ट साइड करते हैं। ऐसे ही जब जो हमारी बैलेंस शीट्स होती है उसे हम असेट साइड करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से भी हमें फ्यूचर में फ़ायदा होने वाला होता है। 5th, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू एक्सपेंस एंड इनकम। जो भी एडजस्टमेंट होती है एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड वो हम बैलेंस शीट में अपीयर करते हैं। कैसे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ, यानी कि खर्चा, रुका हुआ पैसा देना तो हमारी लाइबिलिटी हुई कि दायित्व है भाई किसी का पैसा रुक रहा है वो देना है। प्रिपेयर्ड एक्सपेंस, यानी कि हमने पहले से ही प्रिपेयर कर दे दिया, उसे एडवांस दे दिया तो उसका दायित्व है कि वो हमारा काम करेगा, यानी कि हमारी तो सेट्स हुई ना कि हमारा कोई काम करेगा, यानी कि फ्यूचर में फ़ायदा हुआ। 6, अन इनकम और इनकम रिसीव। जो भी इनकम रिसीव हुई होती है हमें एडवांस में वो भी हमारी एक लाइबिलिटी है, यानी कि हमें उसका पैसा मिल गया है, हमें उसका काम करना है, अब लाइबिलिटी हुई। एक्रूड इनकम, यानी कि हमने पैसा नहीं मिला है और अर्न कर लिया, यानी कि हमने काम कर लिया और पैसा नहीं मिला, ये सेट्स हुई कि हमें पैसा मिलेगा। 6th, लाइबिलिटीज़,
जो लाइबिलिटी हम प्रीवियस ईयर की होती है, जो हम बैलेंस शीट में प्रिपेयर करते हैं, वही हम अमाउंट बैलेंस शीट में अभी भी लिखते हैं। जब तक पे नहीं हो जाती वो तब तक ही लिखनी पड़ती है। 7 कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश और बैंक बैलेंस जो है वो हमारी एक तरीके की पूंजी होती है, यानी कि असेट्स ही होती है। हमारे पास पैसे है या बैंक बैलेंस है, वो सब हमारा हुआ। लेकिन जब हम बैंक से ओवरड्राफ्ट करते हैं, यानी कि तब तो हमारी लायबिलिटी, क्योंकि हमें उसका पैसा वापस करना है। 8 सरप्लस और डिफिसिट। सरप्लस और डिफिसिट मतलब कि जब भी हमें सरप्लस और डिफिसिट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, वो हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल फंड में। ये देखिए कैसे फॉर्मेट में। इसमें वैसे इतना खास समझ में तो आने वाला नहीं है फॉर्मेट से, क्योंकि ये क्वेश्चन करके ही पता चलेगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं है जैसे इसमें सिर्फ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि बिल्डिंग का फंड दे देते हैं और इसमें ये एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ऐड माइनस। ऐसे ही सब स्पोर्ट्स का दे देते हैं एक साथ, ऐसी इतनी सारी नहीं होती, पर फिर भी मैं समझा देती हूँ। कैपिटल फंड सबसे पहले हम ओपनिंग किस चीज़ से करते हैं? अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड या जनरल फंड या कॉर्प्स फंड दिया होता है, उसमें हम ऐड कर देते हैं जो इनकम और एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमें सरप्लस हुआ है या डिफिसिट। अगर डिफिसिट होता है तो हम माइनस कर देते हैं, अगर सरप्लस होता है तो हम ऐड कर देते हैं। बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड्स दिया होता है क्वेश्चन में, तो बिल्डिंग फंड को ऐसे लिख के उसका ओपनिंग बैलेंस दिया होता है कि बिल्डिंग फंड्स ओपनिंग बैलेंस। जैसे देखो इस क्वेश्चन में है ओपन प्राइस फंड है, तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, उसमें ऐड किया हुआ है कुछ भी रिलेटेड इससे, तो ओपनिंग फंड ऐसे ही इसमें ये है, ऐसे ही हम ऐड कर देंगे। अब से जो भी फ़ायदा होगा, यानी कि कोई भी पैसा आएगा, मिलेगा, इनकम होगी, वो ऐड कर देंगे। अगर ये पैसा गया तो उसे माइनस कर देंगे, ऐसे ही इसमें होगा। ऐसे ही ये देखो इसमें माइनस कर दिया क्योंकि अवार्ड दिया जा रहा है प्राइस। करंट लाइबिलिटीज़ जितनी भी होगी, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रेंट, सैलरी, सब इधर आएगी। अब असेट साइड देखिए, फिक्स असेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी, बिल्डिंग फिक्स असेट्स है, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, उसमें जो भी कोई फ़ायदा होगा वो इधर, और माइनस होगा यानी डेप्रिसिएशन ही माइनस होगा। फिर फर्नीचर में ऐसे करंट असेट्स, ये सारी हमारी असेट्स हैं। फिर प्रिपेयर्ड एक्सपेंस, इसमें एक चीज़ है कि हम पहले बैलेंस शीट में दोनों ये जो है ये इक्वल करते थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अगर हम खाली ये फंड्स का बनाते हैं ना एक अकेला अकेला क्वेश्चन में, तो सिर्फ इधर का टोटल करता है, इधर का कोई नहीं करता है, इधर का इक्वल कोई नहीं लाए। जरूरी नहीं है इसमें कि बैलेंस बाई सी डी ऐसा कुछ करते थे, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब चलो थोड़ा बहुत आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी करा देते हैं। फंड, फंड का मतलब क्या होता है? फंड्स का मतलब जो है, फंड्स रिसीव और सेट्स असेट्स बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पेसिफिक। फंड्स का मतलब ये होता है कि जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को स्पेसिफिक पर्पस के लिए, यानी किसी गेम को कराने के लिए, किसी चीज़ के लिए भी, वही फंड होता है। डोनेशन रिसीव और फंड सेट्स असाइड स्पेसिफिक पर्पस और क्रेडिट टू सेपरेट फंड अकाउंट आर शोन इन द लायबिलिटी साइड। जो भी हमें फंड मिलता है, अगर उससे रिलेटेड कुछ भी क्रेडिट मतलब खर्च, जो भी कुछ सेपरेट फंड है, तो वो तो हम लायबिलिटी साइड लिख देंगे। उससे रिलेटेड जो भी कार्य होंगे वो तो हम उससे लिख देंगे, क्योंकि जो फंड्स होता है उसमें हमें गेम वगैरह फंड मिलता है इसलिए कि किसी कार्य को कराने के लिए। तो फंड्स बेस्ड का मतलब यही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और क्वेश्चंस जो है हम कल कराएंगे, अगली वीडियो में कराएंगे मतलब। ठीक है, तो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।